उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई और क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा तथा श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। राजा ने मैं तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और मैं ही पूजन के पास गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ